28 साल का लड़का छतरपुर का बनाना चाहता है। गूंगे हो इसीलिए कुट रहे हो, और ऐसे गूंगे रहोगे तो हम नहीं करेंगे चुनाव। बैठ जाएंगे रे, बोलो क्या गूंगे जैसे बैठे रहते हो? बैठे रहते हो कि नहीं? ताली बजाने तो सोच रहे, नारे लगाने तो सोच रहे, फिर ठटरी बनवाते रहोगे अपनी। बांधता है कोई ठटरी? तो बताओ ठटरी वो बांधता है जो ठटरी बांधता है। हमने सुना है कि ठटरी बांधने वाला खुश हो रहा है कि दामोदर चुनाव लड़ रहा है, अब देखेंगे। तो हम भी कह रहे हैं आजा ठटरी वाले भैया, तेरी और मेरी ही जंग हो जाए, तू ही दतिया से आके चुनाव लड़ने का काम कर ले, आजा। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। साथी राजेंद्र भारती जी के भी बराबर नजर है। दामोदर डंके की चोट पे कह रहा है आडंबर, पाखंड और जातंकवाद के खिलाफ जो जंग छेड़ी है वो दामोदर मरते दम तक भी नहीं छोड़ेगा। और हर हाल में इस मध्य प्रदेश को, जो मध्य प्रदेश की धरती पे बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, इस मध्य प्रदेश की धरती को कुछ लोग आडंबर और पाखंड की धरती बनाना चाहते हैं। कौन बनाना चाहता है? 28 साल का लड़का छतरपुर का बनाना चाहता है। गूंगे हो इसीलिए कुट रहे हो, और ऐसे गूंगे रहोगे तो हम नहीं करेंगे चुनाव। बैठ जाएंगे रे, बोलो क्या गूंगे जैसे बैठे रहते हो? बैठे रहते हो कि नहीं? ताली बजाने तो सोच रहे, नारे लगाने तो सोच रहे, फिर ठटरी बनवाते रहोगे अपनी। बांधता है कोई ठटरी? तो बताओ ठटरी वो बांधता है जो ठटरी बांधता है। हमने सुना है कि ठटरी बांधने वाला खुश हो रहा है कि दामोदर चुनाव लड़ रहा है, अब देखेंगे। तो हम भी कह रहे हैं आजा ठटरी वाले भैया, तेरी और मेरी ही जंग हो जाए, तू ही दतिया से आके चुनाव लड़ने का काम कर ले, आजा। दामोदर यादव चुनाव की जीत हार से ना कभी डरा है, ना दामोदर कभी चुनाव की जीत हार से डरेगा। और दामोदर अगर कोई सपना देखता है तो जब दामोदर मरेगा तो जय भीम के नारे के साथ मरेगा और संविधान का झंडा ऊंचा करने का काम। मैं जो समझता हूं और कानून के जानकारों से जो मेरी जानकारी बातचीत हुई है, आज जो भी स्थिति दतिया में बनी है, क्योंकि जब किसी भी सदन से सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, रिक्त स्थान हो जाता है, तो अब भले ही वो मामला कोर्ट में चले तो वो कोर्ट में इस विषय पे चलेगा कि सजा बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन इस पे नहीं चलेगा कि अब सदस्यता बरकरार रहेगी क्यों नहीं, क्योंकि सदस्यता तो समाप्त सदन ने पहले ही कर दी है। तो 99% इसकी संभावना है कि इलेक्शन होगा। तो जैसा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, उनकी इच्छा आदरणीय तोमर साहब ने आपके बीच में रखी, मेरी भी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि भाई आपको जाके तुरंत तैयारी इसलिए करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो अभी महीनों निकाल देगी अपने प्रत्याशी चयन में, किंतु परंतु होगी, गुटबाजी होगी, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, संघर्ष चलेगा। आपको जाके तुरंत तैयारी इसलिए शुरू करना चाहिए क्योंकि ये सुनहरा अवसर है संविधान को बचाने और लोकतंत्र को बचाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाते हुए दतिया की ही धरती से, जहां पे सबसे बड़े मनुवाद की एक छाया के रूप में आप कह सकते हो नरोत्तम मिश्रा जी बैठे हैं, वो मनुवादी व्यवस्था जो हमारे संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। तो इसलिए इस चुनाव में मैं फिर कह रहा हूं, दतिया की जनता को अनाथ नहीं छोड़ा जा सकता। लुटने के लिए, पिटने के लिए, भय में रहने के लिए दतिया की जनता के साथ हम पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। और जो साथी पूछ रहे थे कि राजेंद्र भारती जी के साथ सहानुभूति है, क्या करेंगे, तो राजेंद्र भारती जैसे लोगों को और सब साथियों को मैं तो कहूंगा कि आपकी पार्टी आपकी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकती, आपके सम्मान की आओ, आजाद समाज पार्टी में नीले झंडे के नीचे आओ, आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम सब साथी आपका साथ देने का काम करेंगे और आपके सम्मान की रक्षा सुरक्षा करेंगे। जो सत्येंद्र विद्रोही जी ने कहा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं स्वयं किसान हूं, हम सब किसान हैं और किसानों से हमारा सीधा सरोकार है। कल जो ओलावृष्टि हुई है सिर्फ सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं, भांडेर में भी हुई है, पूरे ग्वालियर चंबल अंचल के कई जगहों पर हुई है। और ये जो ओलावृष्टि हुई है, मैं ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पे कि कई जगह तो 100% का नुकसान हो गया है। किसानों का अभी खेतों में पानी भरा हुआ है।
दतिया के कलेक्टर सुन लें और मुख्यमंत्री जी मोहन यादव सुन लें। हर हाल में किसानों को जो सर्वे कराया जाए और सर्वे में उस दल को निर्देशित किया जाए कि वास्तविक आकलन करें। नहीं तो होता 100% है और सर 25% लिख देते हैं ताकि वो उसके क्राइटेरिया में ही नहीं आए मुआवजा देने के। तो इसलिए मुआवजा दिया जाए, अन्यथा सत्येंद्र विद्रोही जी ने जो कहा है पूरे संभाग से लोगों को इकट्ठा करके हम ग्वालियर चंबल में कमिश्नरी को ग्वालियर में घेरने का काम करेंगे, लेकिन किसानों को न्याय दिलाएंगे, किसान दुखी और परेशान ना हो। इसके साथ साथ जो मर्डर की राजनीति दतिया में हो रही है, जो हत्याएं दतिया में कराई जा रही हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। राजनीति संविधान पे की मूल्यों की रक्षा के लिए होना चाहिए, लोगों के हक अधिकार दिलाने के लिए होना चाहिए, दतिया के विकास के लिए होना चाहिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराने के लिए होना चाहिए, लेकिन मर्डर की राजनीति चल पड़ी है। और बड़ा आश्चर्य है और बड़ा दुखी करने वाली बात है, कुशवाहा समाज के अंदर कभी राजू कुशवाहा का मर्डर हो जाता है जब वो चर्चित होता है, तो कभी अमानुबाई जी जो बहुत बढ़िया नेता बन के उभरी थी, जो नगर पालिका चुनाव जीत गई थी, जबरदस्ती हराया गया था, तो अमानुबाई की हत्या कर दी जाती है। फिर हमारे ही एक पुराना साथी कल्लू कुशवाहा हमारे छोटे भाई जैसे ही था, तो कल्लू कुशवाहा की भी हत्या कर दी जाती है। तो क्या यहाँ के नेता उठने वाले, चर्चित होने वाले, शोषित वंचित वर्ग के लोगों की हत्याएं कराने के लिए बैठे हैं क्या? आज की हमारी जिला की कार्यकर्ता बैठक है और आदरणीय तोमर साहब और प्रदेश अध्यक्ष जी उस बैठक को एड्रेस करेंगे। फिर हम सारे साथी कल्लू कुशवाहा के घर जाएंगे, उनकी पत्नी से, उनके भाइयों से मिलेंगे और उनको भरोसा दिलाते हैं कि उनके साथ अब जो व्यक्ति चला गया उसको तो नहीं ला सकते, लेकिन सिर्फ उन पे कार्रवाई ना हो जिन्होंने मर्डर किया है, इसकी भी जांच हो कि मर्डर करवाया किसने, कौन से नेता का संरक्षण उनको प्राप्त है, किस नेता से उनकी बात होती थी, किस नेता ने उनके कंधे पे हाथ रखा, तब जाके उनने गोलियां चलाने का काम किया। मर्डर की राजनीति को दतिया में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0522-117 या 977-0523-279।